हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा विषय गणित। यहाँ से स्टूडेंट इस पेपर से आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं एनुअल एग्जाम में। तो आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार भी कर लेना है। यहाँ पर मैं कोई सोल्यूशन नहीं कराऊंगा, केवल मैं आपको समझाऊंगा कि प्रश्न कैसे आए थे और स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, तो उनको आपको पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू प्रश्न बैंक में स्टूडेंट कुछ चैप्टर जैसे चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिएगा, कुछ चैप्टर भी हटे हैं। जैसे यहाँ से तुल्यता संबंध से हमेशा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जब से कोर्स बदला एमपी बोर्ड में या एनसीईआरटी पैटर्न पर जहाँ भी पेपर, तुल्यता संबंध से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट रूप से हमेशा पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया चैप्टर 1 से ही आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। फिर ये आव्यूह से भी आता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह, तो यहाँ से क्वेश्चन है, इनको सबको आप लोगों को कर लेना है। मुख्य रूप से स्टूडेंट रिक्त स्थान की पूर्ति मुख्य रूप से क्या है, क्वेश्चन देखना है। ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा सा बदल सकता है, ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर होता है, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में आपको मेन रूप से समझना, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को करना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे दे के रखे हैं सभी प्रश्नों को एक बार आपको थोड़ा सा करना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो फार्मूला है यहाँ से आपको सही जो जोड़ी है, इन फार्मूलों से हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार कर लेना है। समाकलन के जितने भी फार्मूले हैं, मुख्य रूप समाकलन के और मैक्सिमम जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। और साथ में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 अंक की क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा मॉडल समझ में आएगा कि आव्यूह से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था और आपके लिए कैसे प्रश्न तैयार करने चाहिए, क्योंकि आगामी समय में ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं रहता। ठीक है, 2 नंबर में देखिए, संतत की जांच बिना 4 नंबर का नहीं आना चाहिए, लेकिन संतत की जांच यहाँ पर 2 अंक में भी पूछा गया। तो उन्हीं प्रश्नों को इधर उधर हेराफेरी करके जो छोटे अंक क्वेश्चन होते हैं उनको 2 अंक में बदल दिया जाता है। तो 2 अंक में संतत की जांच करना है, 2 अंक का क्वेश्चन है। यहाँ पर अवकलनीयता से आता है, मापांक फलन अवकलनीय है, ये आता है अवकलनीय है या नहीं, इसको चेक करने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से मैं आपसे कह दूं कि सांतत्य तो चेक करते बनता है, तो अवकलनीयता आपसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सांतत्य मुख्य रूप से बनना चाहिए, सांतत्य से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्यारे भाइयों, तो इसलिए सांतत्य आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इन लोगों को तो आप लोग तैयारी कर लेंगे, मतलब इन आसान प्रश्नों को। आगे देखिए, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने के चांसेस रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर आपका अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है, x cos x का मान निकालना है। यहाँ पर ये आपका है d² है, ये अवकल समीकरण के क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चन जहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं, ये मोस्ट है, साइन बाई बराबर साइन इनवर्स है। यहाँ से जो आपका एक प्रश्नावली है स्टूडेंट, उस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी के सभी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, आसान क्वेश्चन है, कोई भी टफ नहीं है, जो कि आपसे बन जाना चाहिए। आगे देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, ये आपका स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य सममित और संक्रमक, तो तुल्यता संबंध, इसकी जांच करनी रहेगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी तुल्यता संबंध आएगा, प्रश्न में भी तुल्यता संबंध आएगा, इसलिए आप लोगों को तुल्यता संबंध से संबंधित सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। वर्धमान ह्रासमान यहाँ पर चेक करने के लिए आया था, और ये परिवर्तन जो है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका अवकलन के अनुप्रयोग हैं उसमें से आपको इस प्रश्नावली को अच्छे से तैयार करना है। जो परिवर्तन वाली प्रश्नावली हैं कि कोई भी गोला है, उसकी त्रिज्या इस दर से बढ़ रही है, उसके आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है, तो इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का है, tan से है, बहुत ही सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से क्वेश्चन लगा दो बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ से ये जो आपका ये क्वेश्चन है, तरीका मतलब मॉडल से यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की अधिकतम संभावना होती है। इसी प्रकार यहाँ पर a का मान कुछ और दे देगा, और इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका एक समीकरण दे के रखा है, इसको कुछ और दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी जो क्वेश्चन स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि अन्य प्रकार क्वेश्चन आए। और हाँ,
जो आपका इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए आता है, यहाँ से भी आपको इन प्रश्नावली को आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैं 100% कहता हूँ फिर से पूछा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेट ही है, आना ही आना इस टाइप के क्वेश्चन, डेफिनेट समझिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रैखिक प्रोग्रामन तो मान लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, रैखिक प्रोग्रामन तो आएगा ही आएगा, तो इसमें आप लोगों को देख लेना है। और इसके बाद प्रायिकता निकालना है स्टूडेंट। अब मैं जो प्रायिकता करा रहा हूँ तो शायद इन प्रश्नों को मैंने करा दिया है। प्रायिकता संबंधित है जो आपका फर्स्ट सेकंड प्रश्नावली है, यदि 2 प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं तो काफ़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, मॉडल देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। और स्टूडेंट आप लोगों को इससे ये समझ में आएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक सममित आव्यूह चेक करने के लिए आया है। फिर यहाँ पर देखिए वही समीकरण, एक आव्यूह दे के रखा है कि का मान निकालना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद संतत की जांच करने के लिए पुनः देख लीजिए, एक संतत का और आया था, ये संतत से ये एक और क्वेश्चन आ गया। तो संतत है, उससे समीकरण निकालेंगे, समीकरण से फिर ए और बी का मान निकालते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन एक और देखे थे आपने, पुनः इसको देख लिया। तो इस वाले प्रश्नावली से आपको अच्छे से तैयार कर लेना प्यारे भाइयों, ओके। चलिए इसके बाद देखिए, ये एक यहाँ से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, हमेशा दीर्घवृत्त वृत्त और गोला जो आपका परवल है, दीर्घवृत्त वृत्त और परवल है, 3 टाइप के यदि आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट तो ये हमेशा पूछा जाता है, जो कि मैंने मोस्ट क्वेश्चन करा दिए। और बाकी नीचे के तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, कभी भी पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। तो ये मैथ्स का मॉडल पेपर की वहाँ थी एक आपके लिए, केंद्रीय विद्यालय में ये आपका जो पेपर है स्टूडेंट पूछा गया था। और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाए, इसलिए आप लोग इस मॉडल को समझें, इस प्रकार से क्वेश्चनों को तैयार करें। आपके लिए होमवर्क के रूप में है, तो इसे आप कोशिश करें कि इसको आप खुद से लगाएं। तो सर उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।